हमने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को कर चुके हैं और अब आगे हमें एक्सरसाइज 1.3 के प्रश्नों को करना है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातों को जानना होगा ताकि इस एक्सरसाइज को हम समझ सकें। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे दशमलव के बारे में। वैसे दशमलव के बारे में तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसकी परिभाषा अगर हमसे पूछी जाए दशमलव की परिभाषा क्या होगी तो हम इसकी क्या परिभाषा देंगे। इस दशमलव की परिभाषा जल्दी किताबों में भी नहीं मिलती। तो अगर आपसे कोई दशमलव की परिभाषा पूछे डेसिमल की, तो आपको कहना है दशांश के मान को दशमलव कहते हैं। कितना इजी डिफिनीशन है, दशांश के मान को दशमलव कहते हैं। ये दशांश का मतलब क्या है, तो दशांश का मतलब होता है 10वें अंश के मान को। अगर हम किसी चीज को 10 भागों में बांटते हैं तो उसका एक अंश जो होगा वही दशमलव है। दशमलव कितने प्रकार के होते हैं आज विशेष रूप से हमें इसी बात को जानना है। तो दशमलव हमें मिलते कहाँ से हैं, तो जब हम किसी नंबर का भाग देते हैं या फिर किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो डेसिमल में चीजें आती हैं, हम जानते हैं। तो हम कुछ फ्रैक्शन को ले लेते हैं, कुछ भिन्नों को ले लेते हैं और उसे भाग देकर पहले हम दशमलव में बदल लें और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि दशमलव को हमें कितने भागों में बांटना चाहिए। जितने तरह के हमें दशमलव मिलेंगे उतने ही भागों में हम उसे बांट देंगे। जैसे एक भिन्न है 10/3, दूसरा भिन्न हम ले लेते हैं 7/8। तो हम जानते हैं जब हम किसी संख्या का भाग देते हैं और पूरा पूरा भाग नहीं जा पाता है तभी हमें दशमलव मिलता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ भिन्न ले लिया है और अब हम इसको भाग देंगे और फिर हमें मिलेगा दशमलव। फिर उस दशमलव को हम देखेंगे और पता करेंगे ये किस प्रकार का दशमलव है। क्या भाग देने से ही बस दशमलव मिलता है या और भी कोई कंडीशन है जहां पे हमें दशमलव मिलता है? जब हम भाग विधि से किसी ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालें जो पूर्ण वर्ग संख्या हो ही ना, उसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो हमें दशमलव मिलेगा। तो यहाँ पे हम उस टाइप का भी कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 और इसको हमने रूट में लिख लिया। अब हमें करना क्या है, इन सभी नंबर को डेसिमल में चेंज करना है और हम ये देखेंगे कि हमें किस तरह के दशमलव मिल रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इस पहली संख्या को हम दशमलव में बदले। तो यहाँ पे भाग देने के लिए हमने यहाँ पे 3 को बाहर लिख लिया और इस 10 को हम लिख लेंगे अंदर और भाग दे देंगे। तो 3 के पहाड़े में 10 तो आएगा नहीं, 9 आएगा 3 बार में। तो हमने यहाँ 3 लिखा, यहाँ 9 लिख लिया, घटा लिया हमने, यहाँ मिल गया हमें 1। और ये 1 जो है वो तो रिमाइंडर है, शेषफल है, लेकिन हमें तो दशमलव चाहिए ना, तो हम यहाँ आगे भी भाग देंगे। तो यहाँ पे हमने एक दशमलव लगा लिया और यहाँ पे हमने एक 0 बढ़ा लिया। अब ये फिर से 10 बन गया। तो ये 10 तो आएगा नहीं, 9 आएगा। तो हमने 9 लिख लिया, 3 बार में आता है 9। अब घटाते हैं हम, तो घटाने पर फिर से हमें 1 मिला और फिर से वही काम। एक बार दशमलव लग गया है तो हर स्टेप में एक एक 0 बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे फिर से हमने एक 0 बढ़ा लिया और 3 के पहाड़े में फिर 9 आएगा 3 बार में और फिर हम इसे घटाएंगे तो 1 आएगा और हर स्टेप में एक 0 बढ़ाते जाएंगे, फिर ये 9 बार में जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि एक ही चीज बार बार हो रही है। मतलब आप समझ गए होंगे कि ये 3 आता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होने वाला। हर बार हमें शेष 1 मिलेगा, 0 बढ़ाएंगे 10 होगा, 9 लिखेंगे यहाँ 3 लिखेंगे, हर बार यही काम होगा। ये कभी खत्म नहीं होने वाला। अगर हम जिंदगी भर भाग दें तो ये जिंदगी भर ऐसे हमें 3 मिलता जाएगा, कभी कोई दूसरा नंबर नहीं मिल सकता। इसके दशमलव को तो हम जान गए, अब थोड़ा इसके दशमलव को जाने। तो यहाँ पे हम 7/8 को दशमलव में बदलने के लिए भाग देने जा रहे हैं। तो हमने 8 को यहाँ लिख लिया, 7 को लिख लिया अंदर और 8 के पहाड़े में 7 तो कभी आने वाला है नहीं। तो हमें शुरू में ही दशमलव लगाना होगा और जैसे ही हमने ये दशमलव लगाया यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। अब ये 70 बन गया। तो 8 के पहाड़े में 70 नहीं आने वाला, 64 आएगा। तो हमने यहाँ लिख लिया 64। कितने बार में आएगा, तो 8 बार में आएगा।
इसे घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। अब हम जानते हैं कि जब एक बार दशमलव लग जाता है तो हर स्टेप में एक एक जीरो बढ़ता है, तो यहाँ पे भी हमने एक जीरो बढ़ा लिया। अब ये बन गया 60 और 8 के पहाड़े में 60 भी नहीं आता, 56 आता है, तो हमने यहाँ लिख लिया 56, 7 बार में आएगा 56। अब हम इसे घटा देंगे तो यहाँ 4 बचेगा। इस स्टेप में भी एक जीरो बढ़ेगा, तो यहाँ पे हमने एक जीरो और बढ़ाया और ये 40 बन गया, और 8 के पहाड़े में 40 तो आता है, तो हमने यहाँ लिख लिया 40। कितने बार में आता है? तो 5 बार में आएगा। और ये हो गया शेषफल, यहाँ हो गया 0, और यहीं पे भाग हमारा समाप्त हो जाएगा। आगे हमें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसको जब हमने दशमलव में बदला तो उसकी वैल्यू ये आई। इस √2 की वैल्यू हमें भाग विधि से निकालनी होगी, और वर्गमूल निकालने की भाग विधि आप कक्षा 8वीं में सीखे हैं। अगर आप भाग विधि से वर्गमूल निकालना नहीं जानते तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप सीख सकें। तो √2 की वैल्यू अगर हम भाग विधि से निकालेंगे तो वैल्यू लगभग 1.41421356 और आगे ऐसी नंबर्स हमें मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बस इतनी ही वैल्यू होती है, बल्कि अनंत तक ऐसे हमें संख्याएं मिलेंगी, कभी खत्म नहीं होगी। हम निकालते रह जाएंगे लेकिन ये संख्याएं आनी बंद नहीं होंगी। तो √2 की वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है। तो हमारे पास 3 संख्याएं थी। ये एक परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या है। इन तीनों संख्याओं को हमने दशमलव में बदल दिया ताकि हम पता लगा सकें कि यह दशमलव की संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो अब हम इन तीनों दशमलव वाली संख्याओं को देखेंगे और कुछ निष्कर्ष निकालेंगे कि ये किस प्रकार की है। यहाँ पर 3.333333 अनंत बार है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। और यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो 0.875 यहीं पे खत्म हो चुका। और इसे भी हम देखें तो ये भी अनंत बार है। √2 की वैल्यू हम निकालते थक जाएंगे, लेकिन दशमलव के बाद जो संख्याएं मिलेंगी वो मिलती ही जाएंगी, कभी आना बंद नहीं होगा, आती ही जाएंगी। तो कुल मिला जुला के हमें दशमलव यहाँ 2 तरह के दिख रहे हैं। एक वो दशमलव जो दशमलव के बाद 2-4 संख्याएं, 5-6 संख्याएं आती हैं, उसके बाद आना बंद हो जाता है। और एक दशमलव ऐसा भी होता है जिसमें संख्याएं लगातार आती ही जाती हैं, अनंत संख्याएं होती हैं दशमलव के बाद। इसके साथ भी वैसा ही है और इसके साथ भी वैसा ही है, दशमलव के बाद अनंत संख्याएं आती जा रही हैं। तो यहाँ पे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि दशमलव की संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो 2-3 नंबर आएगा फिर शांत हो जाएगा, और दूसरा दशमलव के बाद संख्याएं आती ही जाएंगी, कभी शांत ही नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे पाया कि दशमलव जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक को हम कह देंगे शांत, पहले का हमने नाम रख दिया शांत दशमलव, और दूसरे का नाम हम रख देंगे अशांत दशमलव। जैसा इनका काम था वैसा ही हमने नाम दे दिया। हमने देखा कि एक दशमलव था, 2-4 संख्याएं आने के बाद शांत हो गया, लेकिन इसके अंदर इतनी बेचैनी है कि दशमलव के बाद संख्याएं आती ही जा रही हैं। तो इस तरह के दशमलव को हम अशांत दशमलव कहेंगे। तो ये दोनों अशांत दशमलव हैं, लेकिन ये दशमलव जो है वो शांत दशमलव है। शांत दशमलव को हम इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अशांत दशमलव को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अशांत दशमलव के उदाहरण में हम कुछ इस तरह के नंबर ले सकते हैं, जैसे 3.3333, और यही नंबर बार बार आता जाएगा।
और ऐसे भी उदाहरण को ले सकते हैं जैसे 1.41, 42, 1356 और इस तरह के नंबर आते रहेंगे। हमने इन दोनों संख्याओं में देखा कि दशमलव के बाद जो हमें नंबर मिल रहे हैं वो मिलते ही जा रहे हैं, कभी खत्म नहीं होने वाला। यहाँ पे 3 जो है अनंत बार ऐसा ही आता जाएगा और यहाँ पे आगे क्या आएगा हमें नहीं पता, लेकिन ऐसे ही अलग अलग नंबर आते जाएंगे। तो दोनों ही दशमलव अशांत दशमलव है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो पहला उदाहरण है उसमें एक ही नंबर बार बार आएगा। हमें पता है कि आगे भी 3 ही आने वाला है, लेकिन हमें इसमें नहीं पता कि आगे कौन सा नंबर आएगा, क्योंकि ये हर बार कुछ ना कुछ अल्टरनेट नंबर है। दोनों तो अशांत हैं क्योंकि आते ही जा रहे हैं। यहाँ पर 2-3 अंक आते थे फिर शांत हो जाता था, लेकिन यहाँ पर ये कभी शांत नहीं होने वाला, तो इसको हमने अशांत दशमलव में रखा। तो अशांत दशमलव में जब हमें 2 तरह की संख्याएं दिखी तो इसे भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो हमने अशांत दशमलव को 2 भागों में बांट दिया। पहले भाग में हम ऐसे दशमलव वाली संख्याओं को रखेंगे जिसमें एक ही नंबर बार बार रिपीट हो, जैसे कि ये पहला वाला है। दशमलव के बाद एक ही संख्या की आवृत्ति बार बार होगी, तो इसका हम नाम रख देंगे अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत भी है, साथ में एक ही नंबर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए इसका हम नाम रख देंगे अशांत आवर्ती दशमलव। तो फर्स्ट टाइप हो गया हमारे पास अशांत आवर्ती दशमलव। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और जो ये सेकेंड वाला नंबर था इसमें हमने देखा कि दशमलव के बाद जो नंबर आए हैं वो हर बार कुछ अलग तरह के नंबर हैं, एक ही नंबर बार बार नहीं आ रहा है, अशांत है और साथ में आवृत्ति नहीं हो रही है, तो इन्हें हम कहेंगे अनावर्ती। तो अगला नाम है अशांत अनावर्ती दशमलव। इसे हम कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। इंग्लिश में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। हमने देखा कि जो अशांत दशमलव है वो 2 तरह के दिख रहे थे। एक में तो एक ही संख्या बार बार आ रही थी और दूसरे में हर बार कुछ अलग तरह की संख्या। तो जिसमें एक ही संख्या बार बार आ रही थी मतलब रिपीट हो रहा है, तो उसे हमने कहा आवर्ती दशमलव। और जिसमें अलग अलग तरह की संख्याएं आ रही थी उसको हमने कह दिया अनावर्ती दशमलव। ये दोनों दशमलव अशांत हैं, लेकिन ये आवर्ती है और ये है अनावर्ती। अशांत कहने का मतलब बार बार आना, आवर्ती कहने का मतलब एक ही चीज बार बार आना, और अनावर्ती कहने का मतलब अलग अलग चीजें बार बार आना। दशमलव के बाद बस कुछ ही अंक हो तो शांत दशमलव, दशमलव के बाद बहुत सारे अंक हो, अनंत अंक हो, उन्हें हम गिन न सके तो अशांत दशमलव। और जो दशमलव के बाद अंक हैं अगर एक ही संख्या बार बार हो तो आवर्ती और अलग अलग संख्या बार बार हो तो अनावर्ती। कुछ उदाहरण लेकर हम इन बातों को समझ लें। जिसे कहीं लिखा हो 5.1111 और यही 1 बार बार आता रहे, तो हम देख रहे हैं एक ही संख्या बार बार आ रही है। दशमलव अशांत है क्योंकि बार बार आ रहा है, और एक ही संख्या आ रहा है मतलब आवर्ती रिपीटिंग। दूसरा उदाहरण ले लें तो 5.727272 और यही 72 बार बार आएगा। बार बार आ रहा है इसका मतलब अशांत,
727272 एक ही चीज तो आ रही है बार बार, इसीलिए हम कहेंगे आवर्ती। 5.1729 729 729 समझ गए होंगे इसमें क्या बार बार आ रहा है। तो 729 729 729 यही चीज बार बार आ रही है, इसीलिए आवर्ती। और इन चीजों को हम एक तरीके से और लिखते हैं तो उसे भी हम जान जाएं। जैसे ये 5.1111 है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.1 और इस 1 के ऊपर हमें एक छोटी सी लाइन खींच देनी है, इसे हम कहते हैं बार। ये हमें क्या बताता है, ये जिसके ऊपर है वो संख्या बार बार आ रही है यही बताता है। तो जिस संख्या के ऊपर बार लगा हो, एक छोटी सी लाइन खींची हो, समझ जाना कि वो संख्या बार बार आ रही है। तो अगर इसे हमें बार के रूप में बदलना हो तो इसे हम लिख सकते हैं 5.72 और 72 के ऊपर हम बार लगाएंगे। हमने दोनों के ऊपर बार क्यों लगाया, क्योंकि दोनों संख्याएं बार बार आ रही थी। इसे हम बदलें बार के रूप में तो 5.1729 और बार किस पे लगाएं तो 729 729 729 इन तीन संख्याओं के ऊपर बार लगेगा। 1 के ऊपर हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 1 बार बार नहीं आ रहा था। तो जो बार बार आता है उसी के ऊपर हम बार लगाते हैं। अब अशांत अनावर्ती के कुछ उदाहरणों को ले लें। जैसे ये जो एग्जाम्पल दिया हमने, ये एक अशांत अनावर्ती दशमलव है, ये हर बार कुछ अलग चीजें आ रही थी। तो ऐसे कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। 1.70700 और 7 और यहाँ होगा 4 बार 0 और आगे समझ रहे होंगे 7 5 बार 0 7 6 बार 0 इस तरीके की संख्याएं। तो इस पैटर्न की अगर कोई हमें संख्या दिखेगी तो उसे हम अशांत अनावर्ती कहेंगे। क्यों अनावर्ती कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई एक संख्या बार बार नहीं आ रही, हर बार इनका सीक्वेंस बिगड़ जा रहा है। 7 बार बार थोड़ी आ रहा है, 0 भी बार बार नहीं आ रहा है। यहाँ एक बार था तो यहाँ 2 बार क्यों हो गया, यहाँ 3 बार क्यों हो गया। तो एक ही संख्या बार बार आ रही है ऐसा तो हम कह नहीं सकते। अगर ये 70707070 ऐसा आता तब इसे हम कहते कि ये आवर्ती है। 700700700 ऐसा भी आता तो भी ये आवर्ती होता, लेकिन हर बार 0 की संख्याओं में वृद्धि होती जा रही है। इसका मतलब चीजें रिपीट नहीं हो रही हैं बल्कि बढ़ती जा रही हैं। तो इस तरह की संख्याओं को हम अनावर्ती दशमलव कहते हैं। हम कोई भी ऐसा उदाहरण ले सकते हैं जैसे 7.151 551 5551 और ऐसे ही आगे। तो इसमें भी हर बार 5 जो है बढ़ता जा रहा है, तो रिपीट नहीं हो रहा है, संख्या बढ़ रही है। और जितने भी अपरिमेय संख्याएं होते हैं जैसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और इसका हम दशमलव प्रसार देखेंगे तो वो आएगा 1.41421356 और ऐसे ही नंबर हमें मिलते जाएंगे। ऐसे ही हम अगर √3 की वैल्यू निकालें, √5 की वैल्यू निकालें तो उन संख्याओं में जो दशमलव के बाद नंबर आएंगे वो रिपीटिंग नहीं होंगे, इसीलिए हम उन्हें अशांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं। अगर हम पाई का दशमलव प्रसार निकालते हैं तो वो भी हमें एक अनावर्ती दशमलव ही मिलेगा। मतलब दशमलव के बाद संख्याएं आती जाएंगी, हर बार कुछ अलग तरह की संख्याएं होंगी, तो उसी को हम कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। तो इन सारी बातों को एक बार फिर हम समझ लें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। फिर से ये आपको कक्षा 10वीं में भी मिलेंगी। तो सबसे पहले हमने जाना कि दशमलव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत दशमलव। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा दशमलव शांत है, कौन सा दशमलव अशांत है। तो हमारे पास अगर ऐसा कोई दशमलव आता हो जिसमें दशमलव के बाद कुछ ही अंक हो, 2 4 8 6 10 जितने भी अंक हो सीमित हो, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि वो शांत दशमलव है।
और अशांत दशमलव में दशमलव के बाद जो संख्याएं होंगी वो आते ही जाएंगी, कभी खत्म नहीं होंगी। किसी भी संख्या में अगर दशमलव के बाद जो संख्याएं हमें मिले वो आते ही जाएं तो उसी दशमलव को हम अशांत दशमलव कहेंगे। जब दशमलव के बाद संख्याएं आती ही जाएंगी तो वो संख्याएं या तो एक ही संख्या होगी, बार बार आएगी, या तो हर बार अलग तरह की संख्याएं होंगी। तो इसी आधार पर हमने अशांत दशमलव को दो भागों में बांट लिया। हमने कहा कि जब एक ही संख्या बार बार आएगी तो हम उसे रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे, आवर्ती दशमलव कहेंगे। लेकिन हर बार जब कुछ अलग तरह की संख्याएं मिलेंगी तो उनको हम अनावर्ती, नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। तो इसी छोटी सी बात को हम आज जाने हैं और इसी आधार पर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर लेंगे। तो अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को।